आज हर्षदेव सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं और उनके रिजाइन करने के बाद से ही सोशल मीडिया पर अटकलों के बाजार लग गए। कई सारे रूमर्स जो है फ्लोट होना शुरू हो गए। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी में के ऑफिस में जहां एक और मायूसी छाई हुई नजर आ रही है, वहीं जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी मुख्यालय में आज फिर से रौनक दिख रही है। और ये रौनक इसलिए दिख रही है कि ये हर्षदेव सिंह ने कहीं ना कहीं सामने बात रख दी है कि वो अपने घर की पार्टी में वापस आ रहे हैं। इस समय हम जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी मुख्यालय जम्मू में है और यहाँ पर जो चहल पहल दिख रही है और जितने लोगों का जमावड़ा दिख रहा है, ये सब इसीलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब तैयारी शुरू हो रही है। हर्षदेव सिंह के साथ कई सारे लीडर्स जो हैं वो घर वापसी करने जा रहे हैं। विलक्षण जी मेरे साथ मौजूद हैं। विलक्षण जी, कहीं ना कहीं जो सूखा पड़ गया था, हम भी कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स होने के नाते देखते थे जहां हमारे यहाँ पर आए दिन आना जाना होता था पैंथर पार्टी में किसी न किसी कार्यक्रम के लेकर। लेकिन जहाँ यहाँ से नेताओं का जाना शुरू हो गया तो सन्नाटा पसर गया, मुख्यालय बिल्कुल खाली और सुनसान दिखने लगा। लेकिन चहल पहल शुरू हुई, नेता घर वापस कर रहे हैं और शुरुआत हर्षदेव सिंह जी से होने जा रही है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी अब फिर से जीवित होकर जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर सामने आएगी? देखिए, जो पैंथर्स पार्टी जी, आपको मैंने पहले भी बताया, जो जनता की जो आवाज़ है वो पैंथर्स पार्टी है। जो भीम सिंह जी ने इसकी जब नींव रखी थी तब वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के एमएलए थे। उनको इतनी बड़ी पार्टी से जो रिज़ाइन किया उन्होंने इसी वजह से किया कि कभी भी सेंट्रल की कोई भी पार्टी जो जनता की आवाज़ नहीं उठा सकती, खास करके जम्मू की जनता की आवाज़ नहीं उठा, इसी वजह से उन्होंने एक पार्टी की फॉर्मेशन की। और क्योंकि अब आपने देखा बीजेपी को 27 एमएलए मिले, वो पीडीपी के आगे नतमस्तक हो गए, तो जो इस तरीके से कोई भी जम्मू की आवाज़ नहीं उठा पाया। अगर जम्मू की आवाज़ किसी ने उठाई वो पैंथर्स पार्टी ने उठाई। और पैंथर्स पार्टी को जो उभारने में प्रोफेसर भीम सिंह जी ने इसका बीज रखा, इसको जो पौधे को पानी दिया, शाखाएं लगाई, उसमें हर्षदेव जी का ही बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि 1996 में वो अकेले एमएलए चुन के आए थे। जब उनको बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड मिला, उनकी कार्यकर्दगी को देख के लोगों ने कहा नहीं, पैंथर्स पार्टी जो है जम्मू की आवाज़ बनेगी। उन्होंने एक एमएलए से 4 एमएलए तक पहुंचाया और 4 एमएलए से हम जो गवर्नमेंट में हमारा शेयर था, 2 हमारे मिनिस्टर्स थे। तो ये रोल था जो हमारे हर्षदेव सिंह जी का, जिन्होंने जीरो से उस वक्त उठाई थी। आज वो इतना मादा रखते हैं कि जब जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी हर एक से, इस वक्त जब हर्षदेव सिंह जी पैंथर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आज जनता की आवाज़ उठाएंगे, जनता को भी फायदा होगा और जो हमारी नेशनल पैंथर्स पार्टी है ये बहुत तरीके से मजबूत होगी और जो लोग हैं इसमें विश्वास जताएंगे। क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचे हैं। लोगों ने सभी सेंटर्स की पार्टी ट्राई कर ली। कांग्रेस भी इधर से 25-25 एमएलए लेके गई, बीजेपी इधर से 27-27 एमएलए लेके गई, लेकिन जो इंसाफ कोई जम्मू को नहीं दिला सका। और पैंथर्स पार्टी ही ऐसी वाहिद पार्टी है जो इंसाफ दिला सकी। हर्षदेव जी के काम आप देखते हैं, जब एजुकेशन मिनिस्टर रहे ज़्यादा स्कूल जम्मू में खुले, नौकरियां ज़्यादा उन्होंने जम्मू में दी। तो जहां नाइंसाफ़ी हुई थी वो नाइंसाफ़ी को उन्होंने दूर किया। उन्होंने ऐसे हिस्टोरिक काम किए जो नर्सरी केजी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होती थी, वो शुरू की। इंग्लिश जो उनके आने से पहले 6th क्लास से शुरू होती थी, उन्होंने 1st क्लास से शुरू की। जो पे एनामलीज उनके डिपार्टमेंट में थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो दूर की। वो एक डायनेमिक लीडर हैं और जब वो हमारी घर वापसी कर रहे हैं, वो फिर से अपने जो डायनेमिक उनका नेचर है उससे जो है पैंथर्स पार्टी को दोबारेंगे, लेकिन जनता की आवाज़ को पूरा बुलंद करेंगे। अपने आखिरी समय तक प्रोफेसर भीम सिंह यही कोशिश करते रहे कि पार्टी जो है वो टूटे ना, क्योंकि कलह की वजह से पार्टी बिखर गई थी और ये दुख सबको था। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी थी, जम्मू खिते की पार्टी थी और जिस तरह से ये काम करती रही और जैसे लोगों ने इसको बिखरते हुए देखा, सब लोग मायूस थे। लेकिन वो जो दौर जो बीच में गैप हो गया, इस बीच कई सारी और नई सियासी पार्टी इंट्रोड्यूस हो गई। आप ही के पार्टी के बहुत ज़्यादा नेता जो हैं दूसरी पार्टियों में चले गए। जो पैंथर्स पार्टी है कहीं ना कहीं वो अपना ज़मीनी जो सतह है वो कहीं ना कहीं उनका जो है चला गया। तो अब इस दौर में क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं है, कभी भी असेंबली चुनाव जो हैं वो घोषित हो सकते हैं, पार्टी को खड़ा करना सबसे बड़ा चैलेंज इस समय पार्टी को खड़ा करना है, काडर को जो बढ़ाना है और ये चैलेंजेस हैं, इनको कैसे पूरा करेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि कार्यकर्ता होंगे तभी तो पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो बाहर आएंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जो असली बात हमारे साथ हुई कि हमारा कार्यकर्ता कभी नहीं गया। जो कार्यकर्ता था उसका यही प्रेशर रहा हमारे लीडर्स के ऊपर
कि ये जो है आप जो दूसरे प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, इधर से आप आवाज़ नहीं उठा सकते। जो कार्यकर्ता हमारा ग्राउंड का वर्कर है वो आज भी पैंथर्स पार्टी के साथ है, वो पहले भी पैंथर्स पार्टी के साथ था। अब कार्यकर्ता को जो है और भी ज़्यादा खुशी है कि हर्षदेव जी पैंथर्स पार्टी में वापस आ रहे हैं, क्योंकि दिली इच्छा जो थी हमारा कार्यकर्ता जब साइकिल का निशान लेके घर से निकलता था, आज वो झाड़ू का निशान नहीं उठा पा रहा था, वो मायूस था, मजबूरी में झाड़ू का निशान उठाता था और हर्षदेव जी से कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करता था दबे होठों से कि अब आप वापिस आ जाए, हमसे झाड़ू नहीं उठाया जा रहा। तो अब तो वो फ्री हो गए, अब तो जोरों शोरों से अब साइकिल चलेगा, अब झाड़ू उठाने की उनको नौबत नहीं है। कार्यकर्ता पहले भी पैंथर था, कार्यकर्ता आज भी पैंथर है। कार्यकर्ता मजबूरी में कहीं कहीं जो है झाड़ू का साइकिल उठा रहा था, वो भी सिर्फ हर्षदेव सिंह की इंडिविजुअल वजह से, ना कि किसी पार्टी की वजह से। वो चेहरे और बहुत सारे लीडर्स थे अलग अलग जगहों के, अलग अलग जिलों के, उनके जाने से भी पार्टी को सेटबैक हुआ है, तो वो वापस आएंगे। उनको वापस लाने की कवायद किस तरह से आप लोग वापस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन पार्टियों के साथ अभी वो एसोसिएटेड है वो पार्टी उनको जाने नहीं देंगी, वो भी पूरा अपना जोर लगाएंगी। देखिए, ये तो कोई उम्मीद उस पहले भी नहीं कर सकता था कि हर्षदेव जी भी वापस आएंगे। जब हर्षदेव जी वापस आए हैं, जब हम उनका इतना दिग्गज नेता हम अपना वापस ले आए हैं, तो जो छोटे नेता हैं, हमारे बाकी के नेता हैं, जो वो सभी वापस आएंगे। बातचीत सबके साथ जारी है। आप आने वाले समय में देखेंगे काफ़ी सारे लीडर, जब हर्षदेव जी खुद ज्वाइन करेंगे, उनके साथ ही कई सारे लीडर जो पैंथर्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हमारे मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो चले गए हैं, ऑलमोस्ट सारे लीडर वापस आएंगे। कब ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि सबकी नज़र है, और सबसे बड़ी बात पार्टी में जो दम दिखेगा वो एक किस्म से शक्ति प्रदर्शन भी होगा दोबारा से पैंथर पार्टी का, तो उसको लेकर कितने वक्त ले रहे हैं और कब हर्षदेव सिंह जी हैं जो ऑफिशियली ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, हर्षदेव सिंह जी विद इन 1 or 2 days ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करके ज्वाइन कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। जितने भी दिग्गज नेता हैं वो सारे आपको इधर ही बुलाया जाएगा और आपको मैसेज आएगा। विद इन 1 or 2 days आप देख लेंगे कि हमारे जो बाकी के लीडर्स हैं हर्षदेव जी के अलावा भी हर्षदेव जी के साथ ही, हर्षदेव जी के कहने पे ही वापस आ रहे हैं। लक्ष्मण जी, पार्टी चलाना, सियासी पार्टी चलाना बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा काम होता है, और कई फंडिंग को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, और सबसे बड़ी बात आपके जो विषय हैं उनको लेकर लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो इस दौरान जम्मू कश्मीर में पार्टियों की भरमार है, आबादी जितनी है उसके अकॉर्डिंग देखें हम, दुनिया बटी हुई है पार्टियों में, और कई सारी नई सियासी पार्टियां भी आई हैं। पैंथर्स पार्टी किस तरह से अपना वजूद बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जगदोजहद लड़ेगी, और बीजेपी जिस तरह से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े ज़्यादा कार्यकर्ता है, उनसे कहीं ना कहीं कंपटीशन है, उसके अलावा और अन्य पार्टियों से कंपटीशन है, क्योंकि आपकी रीजनल पार्टी है। और सबसे बड़ी बात, और भी जम्मू की रीजनल पार्टी जिसमें यहाँ पर इस समय काम करी, चाहे चौधरी लाल सिंह की पार्टी हो, तो उसको लेकर आप जम्मू खिते को लेकर किस तरह से चलेंगे? देखिए, जो बाकी जो पैंथर्स पार्टी है एक रिकग्नाइज्ड पार्टी है, दूसरी कोई भी रिकग्नाइज्ड पार्टी जम्मू खिते में नहीं है। 3 रिकग्नाइज्ड पार्टी स्टेट में यूटी में टोटल है, पीडीपी, एनसी और पैंथर्स पार्टी, और दूसरी कोई भी रिकग्नाइज है। बाकी अभी रजिस्टर्ड पार्टीज है, उनको अभी रिकग्निशन हासिल करनी है। लेकिन ये मुकाम हम पैंथर्स पार्टी का प्रोफेसर भीम सिंह ने काफ़ी देर से दिला दिया हमें कि हमें रिकग्नाइज्ड पार्टी हैं। मैं तो उनसे आह्वान करूंगा कि जो एक रिकग्नाइज्ड पार्टी है उसी के प्लेटफॉर्म पे आके सारे आएँ, और जो अपने जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जो अभी रिकग्नाइज्ड भी नहीं हैं उनको हमारे साथ या मर्ज करें, तो या फिर हमारा साथ दें, ताकि हम जम्मू की आवाज़ बुलंद करके उठा सकें। जम्मू की आवाज़ जो है कम से कम एक इकट्ठे होकर उठाई जाए, जम्मू के लोगों की वजह से जम्मू की आवाज़ को नुकसान ना पहुंचे। जो जम्मू की दुश्मन है, डोगरा का दुश्मन है, उससे हम इकट्ठे होकर लड़ सकें। हम उनसे किसी भी तरीके से लड़ाई या भेदभाव या उनको नीचा दिखाने की बात नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ आए, हम एक दूसरे का हाथ बुलंद मजबूत करें, ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो, हम सारे जम्मू की आवाज़ इकट्ठी उठा सकें। लेकिन वो लोग हैं, कोई चौधरी लाल सिंह 371 की मांग कर रहे हैं, एकजुट जम्मू है, सेपरेट जम्मू स्टेट की मांग कर रही है। पैंथर्स पार्टी है जिसका अस्तित्व जम्मू प्रोविंस में ही है, तो वो भी इन विषयों को साथ लेकर चलेगा, चाहे वो 371 की बात हो या सेपरेट जम्मू स्टेट की बात हो। देखिए, पैंथर्स पार्टी का जो विज़न था वो काफ़ी बड़ा था। आज प्रोफेसर भीम सिंह जी ऐसे नेता थे जो कहते थे कि 370 को अमेंड किया जाए, और बाकी कोई कहता था एब्रोगेट किया जाए, कोई कहता था रखा जाए। अगर आप आज भी देखें तो 370 को एब्रोगेट नहीं किया गया है, 370 को अमेंड ही किया गया है। आज 370 में अमेंड करके लिख दिया गया है कि 370 भारत का अभिन्न अंग है। तो यही स्टैंड प्रोफेसर भीम सिंह जी का था। तो जो हमारा विज़न है वो बड़ा है। जो हमारी पैंथर्स पार्टी जो है, एक तो सबसे ये टैग पैंथर्स पार्टी के ऊपर नहीं है कि ये किसी धर्म विशेष को नुकसान गाली निकालती है या किसी धर्म विशेष को फ़ायदा पहुंचाती है। हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, क्योंकि ये कि वाहिद सेकुलर पार्टी है। आपने कई लोगों के लीडर्स को देखा होगा दूसरी पार्टी के, वो किसी एक धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। जो मेरा ये मानना है और पैंथर्स पार्टी का मानना है, हम भारतीय हैं,
चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म को हम टारगेट नहीं कर सकते। जो गलत किसी भी धर्म में होगा उसको टारगेट किया जाना है, इंडिविजुअल को, ना कि इंडिविजुअल के धर्म को। जी, तो साफ तौर पर पूरी तैयारियां हैं इस समय हर्षदेव सिंह के पैंथर्स पार्टी में वापस आने की, और पार्टी ऑफिस मुख्यालय में भी जो है चहल पहल दिखना शुरू हो गई है। तो यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए सेटबैक है, वहीं जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के लिए ये कह सकते हैं आपकी ये जीवन दान की तरह है कि पार्टी को दोबारा जीवंत करने के लिए हरदेव सिंह वापस आ रहे हैं। उनके आने के साथ ही कई सारे काडर जो है वो भी वापस आना उनका जो है वो तय माना जा रहा है। जम्मू से कोश पटियाल की रिपोर्ट।